हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार दानक, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होते हैं, गो टू स्टेटमेंट क्या होते हैं। इनका यूटिलाइजेशन ये था कि हम किसी लूपिंग से हमें टर्मिनेट होना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। अगर कुछ स्टेटमेंट स्किप करने हैं और लूप को कंटिन्यू रखना हो तो हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते थे, और अगर हमें किसी स्पेसिफिक लाइन पर जंप करने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट यूज किया। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज एरे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, और वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की आवश्यकता रहती है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के डेटा को कलेक्ट करना चाहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो मुझे इसके लिए 50 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। हर एक वेरिएबल का नाम है वो स्टूडेंट का नाम से इंडिकेट करवाना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे 50 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने पड़ेंगे, स्कैन करने पड़ेंगे और उसे प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं 50 बार स्कैनएफ यूज करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरे यूज करेंगे। इन ए सी लैंग्वेज एरे आर रेफर्ड टू ए स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होता है। इसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था तो उस टाइम हमने दो तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे, एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स और दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सबसे पहले एरे लिखा था, तो आज वो एरे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होता है। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकता है। एन एरे इज डिफाइंड एज फाइनाइट ऑर्डर collection of homogeneous data that store in continuous memory location. It means ये है कि यहाँ पे हमने तीन वर्ड यूज किया है, finite, ordered and homogeneous. Finite का मीन्स है मुझे फिक्स डेटा रेंज की आवश्यकता है, जैसे कि 50 इंटीजर मुझे चाहिए 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने के लिए। Ordered का मीनिंग है कि ये सारे मार्क्स है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन या एड्रेसेस पे सेव होंगे। और होमोजीनियस का मतलब है कि जो मैं डेटा टाइप रखूंगा इसका, यानी वो सारे के सारे या तो इंटीजर्स में होंगे या सारे फ्लोट में होंगे। कैरेक्टर में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो नहीं सकती, इसीलिए या तो फ्लोट होगा या इंटीजर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, यानी एक ही प्रकार के डेटा के समूह को हम एरे कहते हैं। एरे हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने का इजी वे प्रोवाइड करता है। मींस अगर 50 में रखना चाह रहा हूं तो लीनियर एक लिस्ट बन जाएगी जो कि 50 वेरिएबल्स हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। एरे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली ए सिंपल लिस्ट ऑफ डेटा बट आल्सो टेबल ऑफ डेटा 2 और 3 डायमेंशंस। इट मींस ये है कि एरे केवल हमें एक डेटा को एक लिस्ट में अरेंज करने के लिए ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि वो 2 और 3 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन हमारा, जैसे मुझे एक मैट्रिक्स को यूज करना है उसमें रो भी होती है और कॉलम भी होता है, तो 2 या 3 डायमेंशंस में को यूज करते हुए हम different type of problems को solve कर सकते हैं। In other words, we can say that array is a special type of variable to use the store multiple value of same data type at a time. एक ही समय में multiple values को जिनका data type है वो same होगा, उनको हम store करवा सकते हैं एक simple variable में। यानी 50 मुझे integer की आवश्यकता हो तो एक ही variable name में मैं 50 डिक्लेयर कर सकता हूँ। In other words, we can say that कि array is a collection of similar data types stored in continuous memory location with the single name. एक ही नेम से continuous memory locations पर same data types को सेव कर सकते हैं, एरे कहलाता है। अब देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे कि जिस तरह से वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट एन एरे
वी मस्ट नो द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन दैट एरे। उस एरे में कौन से तरह की वैल्यू को स्टोर करना है ये जानना जरूरी है। दूसरा, नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन दैट एरे, यानी साइज ऑफ एरे आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हमें आवश्यकता होती है किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए। तो हम जनरल सिंटैक्स हम देख पा रहे हैं कि डेटा टाइप्स स्पेस देने के बाद में एरे का नेम जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जो हैं वो यूजर डिफाइन होते हैं। डेटा टाइप्स आप इनबिल्ट डेटा टाइप जितने भी है उनका यूज कर सकते हैं। एरे नेम आप आइडेंटिफायर के नेम कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स को फॉलो करते हुए एरे का नाम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हमने एक ब्रैकेट यूज किया है और उसके बाद में एक साइज यूज किया है। साइज का मतलब है कि आपको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, वो साइज हमें पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा। साइज जो है हमारा वो हमेशा एक फिक्स्ड इंटीजर होता है। ये कभी भी कैरेक्टर और फ्लोट वैल्यूज नहीं हो सकती है, ये केवल एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू होती है। इट मींस ये है कि साइज हमेशा हम फिक्स्ड रखेंगे। जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स है उनमें पहले ही हम वैल्यूज डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी पहले ही उनकी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू डालने के लिए हमारा जो मेथड है डेटा टाइप, एरे नेम और साइज ऑफ एरे, इतना तो हमने डिक्लेरेशन में पढ़ लिया है। डिक्लेरेशन करते वक्त ही हम उसमें वैल्यूज को डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू 1 वैल्यू 2, जितना भी साइज लिया है, जैसे 50 लिया है तो 50 वैल्यू यहाँ पे हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक बात और नोट कर सकते हैं कि अगर वैल्यू मैंने 40 दे दी और मेरा साइज 50 है एरे का, 10 वैल्यू जो होंगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। तो ये हम एरे को इनिशियलाइज करने का मेथड है हमारा। अब हम देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे, यानी डेटा है मेमोरी में कैसे सेव होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एरे का नाम लिया मैंने ए, ब्रैकेट लगाए, उसके बीच में मैंने साइज फिक्स किया 3। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है ए नाम का एक एरे है जिसकी साइज है 3 और उसका डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर हमेशा मेमोरी लेता है 2 बाइट, इसीलिए ये 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि ए में कितना साइज है हमारा 3, इसीलिए ये 3 इंटीजर होंगे और 3 इंटीजर का साइज हो गया टोटल 6। इसीलिए कंपाइलर है वो 6 बाइट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस इसको अलोकेट कर देगा और सभी मेमोरी लोकेशन का नाम है वो ए रखेगा। कंपाइलर टू स्टोर 3 डिफरेंट इंटीजर वैल्यू, ये जो एरे हैं वो कंपाइलर को ये बताता है कि 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है मुझे, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। ये जो 3 मेमोरी लोकेशंस हैं, ये मेमोरी लोकेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 मेमोरी लोकेशन है और प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का साइज 2 बाइट है। तो टोटल हमारे पास 6 बाइट की मेमोरी है जिसमें 3 इंटीजर हम स्टोर करेंगे और सबका नेम है वो क्या होगा, ए होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीनों को हम एक्सेस कैसे करेंगे, कि इनका नाम कैसे, अगर मैं कहूँ ए तो कौन सी वैल्यू पिक करेगा। तो इसके लिए कंपाइलर इनको मेमोरी अलोकेट करने के साथ साथ कुछ और ऑपरेशंस भी करता है, जैसा कि ऑल 3 मेमोरी लोकेशन हैव कॉमन नेम, इन सभी का एक कॉमन नेम होगा तीनों लोकेशंस का। सो एक्सेसिंग इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैं ए कहूंगा तो ये तीनों लोकेशन कैसे एक्सेस होगी। इसके लिए कंपाइलर क्या करता है कि इनको केवल मेमोरी अलोकेट ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल रेफरेंस वैल्यू फॉर ईच मेमोरी लोकेशन ऑफ एन एरे। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन है उसको एक इंटीजर नंबर दे देता है ये, जैसे कि यहाँ पे 0, 1 एंड 2 है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो कंपाइलर जब भी इनको मेमोरी अलोकेट करता है तो इन तीनों मेमोरियों को एक इंटीजर नंबर असाइन कर देता है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं और इंडाइसेस भी कहते हैं। और ये हमेशा इंटीजर होगी और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो अब इस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ए के साथ 0 का कॉम्बिनेशन करना है और हमारा बन जाएगा
A0, A1, A2। इंडेक्स जब 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी तो 3 पहुंचने के लिए 0, 1, 2, 3 ये 3 हमारी वैल्यूज होंगी मेमोरी। तो इस एलिमेंट का नाम होगा A0, A1, A2। तो ये तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट है जो कि एरे को इंडिकेट करता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू असाइन ए वैल्यू टू द सेकंड मेमोरी लोकेशन ऑफ अबो एरे ए वी यूज फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसा कि मैं चाहता हूं कि सेकंड एलिमेंट जो है हमारा यानी सेकंड मेमोरी लोकेशन है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है वहां पे मुझे 100 है वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं क्या करूंगा a of 1 इक्वल टू 100। इट मीन्स ये है कि ये 100 है a of 1 पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे को डिक्लेरेशन के बाद में उसकी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग मेमोरी एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, एरे किस काम आता है हमारे। ऐसी वैल्यूज एक ही प्रकार की वैल्यू बहुत सारी होती हैं, उनको सेव करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल चाहिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंगल वेरिएबल का साइज बढ़ा दिया है और रिप्रेजेंट कर दिया है एज ए एरे। तो एरे मेमोरी में जितने बाइट लेता है उतने वेरिएबल्स बना करके उसकी इंडेक्स फिक्स कर देता है और उसके एलिमेंट जो एक्सेस करने के लिए जो कोडिंग है जैसे A0, A1, A2 यहाँ पे है वो डिफाइन कर देता है। तो एरे के रिगार्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि एरे एक कॉमन डेटा टाइप का वेरिएबल्स का एक समूह है जिनका डेटा टाइप सेम होता है और मेमोरी में उनको सेव करने के लिए कंटिन्यूस लोकेशंस चाहिए। दूसरा कि वो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हुए जितने भी साइज होता है उससे एक कम नंबर से अलोकेट हो जाती है। इंडेक्स हमेशा फिक्स साइज की होनी चाहिए यानी उसकी रेंज है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, फ्लोट नहीं होनी चाहिए और ना ही कैरेक्टर होगी, इंटीजर, कांस्टेंट और फिक्स्ड होगी। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे में। फर्स्ट जो एलिमेंट अगर इसको हम इंडेक्स नहीं करते तो ये केवल पहले एलिमेंट a ऑफ 0 को ही मानता, एक ही एलिमेंट मानता। इसीलिए इंडेक्स से हम मल्टीपल इंटीजर्स हैं इसमें स्टोर करवा सकते। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1D एरे क्या होता है, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और उनको हम कंप्यूटर से इनपुट कैसे कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट हम एज ए आउटपुट कैसे ले सकते हैं, उसका एक प्रोग्राम भी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस।